ब्रह्मांड हमेशा से हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे केवल सितारों, चांद और सूरज का समूह मानकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक अनंत आकाश है जिसमें असंख्य ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं तैर रही हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जैसे महात्मा कहते हैं कि ब्रह्मांड को केवल आंखों से देखने की वस्तु मत समझो, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक जीवित सत्ता है जिससे तुम कभी भी संवाद कर सकते हो। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, यह संवाद मन और सांसों के माध्यम से होता है। जब हम सांस लेते हैं तो केवल हवा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि जीवन की ऊर्जा, प्राण हमारे भीतर आता है, और यही प्राण हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं कि सांस जीवन का आधार है। सांस थम जाए तो जीवन थम जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति केवल इसे शरीर की आवश्यकता मानता है, जबकि ज्ञानी कहते हैं कि सांस वह डोर है जिसके माध्यम से तुम और यह अनंत ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हो। जब तक तुम अनजाने में सांस लेते रहोगे, तब तक यह डोर तुम्हें केवल जीवित रखेगी, लेकिन जैसे ही तुम सचेत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे, तब यह डोर ब्रह्मांड से तुम्हारा सीधा संवाद बना देगी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब साधक ध्यान में बैठकर अपनी श्वासों को महसूस करता है, उनकी धारा को देखता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो ब्रह्मांड की ध्वनि, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मांड का संदेश सुनाई देने लगता है। यह सुनाई कानों से नहीं देता, यह हृदय की गहराई में महसूस होता है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर बैठा हो और तुम्हें बता रहा हो कि जो भी तुम चाहो वह संभव है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम्हारे मन में भय है, संदेह है, नकारात्मकता है, तो तुम्हारी सांस भी उसी कंपन को लेकर ब्रह्मांड में जाती है और वही तुम्हें लौटकर मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरा है, तो तुम्हारी हर श्वास ब्रह्मांड को उसी तरंग में संदेश देती है और ब्रह्मांड तुम्हें उसी के अनुसार उत्तर देता है। यह रहस्य साधारण लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वे हमेशा बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इच्छाएं केवल कर्म, भाग्य और मेहनत से पूरी होंगी। मेहनत आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे छुपी शक्ति सांस और ध्यान है। मेहनत तो बाहरी साधन है, लेकिन अगर भीतर से तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक साफ पहुंच रहा है, तो वही मेहनत तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और तुम्हारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। ध्यान का सबसे सरल तरीका यही है कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सुबह जब सूरज उगता है, तब शांत होकर बैठो और बस देखो कि सांस भीतर कैसे जा रही है और बाहर कैसे आ रही है। मत सोचो, बस देखो। धीरे धीरे सांसें लंबी और गहरी होने लगेंगी। जब सांसें गहरी होंगी तो मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो तुम्हें भीतर से एक आवाज सुनाई देगी। यह आवाज ब्रह्मांड की है। यह कहेगी, मैं यहां हूं, जो भी तुम मांगोगे वही होगा। लेकिन मांगने का अर्थ केवल लालच नहीं है। मांगने का अर्थ है अपने हृदय की सच्ची पुकार। ब्रह्मांड झूठे और सतही विचारों को नहीं सुनता, वह केवल वही सुनता है जो तुम्हारे भीतर की गहराई से निकले। जब तुम सांस पर ध्यान लगाकर उस भीतर की गहराई को छू लोगे, तभी तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक जाएगा। परमहंस योगानंद ने कहा था कि सांसों पर ध्यान लगाना सबसे बड़ा विज्ञान है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सेतु है। जब साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो उसका मन विचारों से मुक्त हो जाता है, और जब विचार शांत हो जाते हैं, तब जो मांगोगे वही सच हो जाएगा, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा मन ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक दीपक है। जब सांसें अस्त व्यस्त होती हैं, तो यह दीपक टिमटिमाता रहता है, लेकिन जब सांसें स्थिर हो जाती हैं, तो यह दीपक स्थिर और उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकाश में तुम देख पाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है, और जब यह अनुभूति होती है, तब साधक की हर प्रार्थना, हर संकल्प, हर विचार सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। एक साधक की कहानी कही जाती है जिसने योगानंद की प्रेरणा से केवल सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। पहले पहल उसे लगा कि यह बहुत कठिन है। मन बार बार भटकता था, विचार आते थे, सांस की धारा पर टिकना मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उसने पाया कि अब वह सांस को केवल हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में महसूस करने लगा है। उसके भीतर कंपन उठने लगे और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अपने हृदय से यह कहा कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य जानना है।
उसने यह मांग सांस के साथ ब्रह्मांड में छोड़ी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में घटनाएं ऐसी घटित होने लगीं कि उसे अपने उद्देश्य की दिशा मिल गई। यह केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का उत्तर था। ब्रह्मांड हमेशा तैयार रहता है तुम्हें उत्तर देने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हारी मांग स्पष्ट और शुद्ध हो। सांस ही वह माध्यम है जो तुम्हारे विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। सांस वह संदेशवाहक है जो अदृश्य जगत से संवाद कराती है। योगानंद जी कहते थे कि अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को पहचानो। सांस तुम्हें वर्तमान में रखती है, अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त करती है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह रहते हो तभी ब्रह्मांड से संवाद संभव होता है, और जब यह संवाद स्थापित हो जाता है तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यह चमत्कार बाहर से देखने वालों को असंभव लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह जादू है, लेकिन साधक जानता है कि यह सांस की शक्ति है। सांस ही ब्रह्मांड से सीधा संपर्क है। यही पहला कदम है। सांसों पर ध्यान लगाओ। हर सांस के साथ यह महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो। जब सांस भीतर जाती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर आती है, और जब सांस बाहर जाती है तो तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड में जाता है। इस आवागमन में ही संवाद छिपा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल सांस ही पर्याप्त है। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो साधक अनुभव करता है कि अब उसे मांगने की जरूरत भी नहीं रही। उसके भीतर जो भी इच्छा उठती है, ब्रह्मांड स्वयं उसे पूरा करने लगता है, क्योंकि अब साधक और ब्रह्मांड अलग नहीं रहे, वे एक हो गए हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद एकत्व कहते थे। जब साधक सांसों पर ध्यान लगाते लगाते उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां भीतर और बाहर की सीमाएं मिटने लगती हैं, तब उसके जीवन में धीरे धीरे एक नया अध्याय खुलता है। अब वह जानने लगता है कि ब्रह्मांड केवल ऊपर आसमान में नहीं है, बल्कि उसकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मौजूद है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने अपनी श्वासों को साध लिया हो। सांसें स्थिर होते ही मन की हलचल थम जाती है, और मन की हलचल थमते ही ब्रह्मांड का उत्तर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है। लेकिन अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को केवल विचारों और शब्दों तक सीमित रखकर छोड़ देते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, काश मुझे यह मिल जाए। परंतु ब्रह्मांड केवल अस्पष्ट विचारों को नहीं सुनता। उसे तुम्हारी स्पष्ट नीयत चाहिए, तुम्हारी सांसों में बसी हुई भावना चाहिए। जब तुम ध्यान की अवस्था में जाकर अपनी सांसों को एकाग्र करते हो और उस क्षण अपनी मांग ब्रह्मांड के सामने रखते हो, तभी वह सच में तुम्हें सुनता है। आकर्षण का नियम, जिसे आजकल दुनिया के कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वास्तव में सांस और ध्यान की शक्ति पर आधारित है। जब तुम्हारा मन किसी विचार में पूरी तरह डूब जाता है और तुम्हारी सांसें उस विचार को ब्रह्मांड तक ले जाती हैं, तो वही विचार वास्तविकता का रूप लेने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि साधक को कभी कभी आश्चर्य होता है कि उसकी साधारण सी कल्पना कैसे सच हो गई। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन वे संभावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब तुम अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देते हो। सांस वह सेतु है जो तुम्हें इस जुड़ाव तक ले जाती है। जब सांसों पर ध्यान गहरा होता है, तब तुम पाते हो कि तुम्हारा मन अब बिखरता नहीं, बल्कि एक धारा की तरह केंद्रित हो जाता है। उसी केंद्रित मन से जो संकल्प निकलता है वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से उत्तर लेकर लौट आता है। साधक अनुभव करता है कि जैसे ही वह गहरी श्वास लेकर भीतर शांति में बैठा, उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे विलीन होने लगीं। पहले पहल मन भागने की कोशिश करता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता कराता है। लेकिन जब साधक बार बार अपनी सांसों पर लौटता है तो मन मान जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब वह देखता है कि उसके भीतर एक प्रकाश है, एक कंपन है जो लगातार कह रहा है कि जो भी तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है। यदि तुम्हारी मांग तुम्हारे विकास के अनुकूल नहीं है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर नहीं देगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत मांगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कारण यही है कि उनकी मांग सतही थी या फिर उनके लिए उस समय सही नहीं थी।
ब्रह्मांड हमेशा जानता है कि कौन सा फल किस समय देना है, इसलिए साधक को धैर्य रखना पड़ता है। सांसों पर ध्यान लगाते हुए केवल यह विश्वास रखना पड़ता है कि ब्रह्मांड उसकी पुकार सुन रहा है और सही समय पर उसे उत्तर देगा। सांस का अभ्यास जितना गहरा होता है, साधक उतना ही संवेदनशील हो जाता है। उसे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई शब्द, कभी कोई दृश्य, कभी कोई सपना, कभी कोई व्यक्ति उसके पास आकर वही संदेश देता है जो उसने ध्यान में मांगा था। यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का उत्तर है। साधारण लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन साधक जानता है कि यह उसी का संदेश है जो उसने अपनी सांसों से ब्रह्मांड में भेजा था। एक साधक की घटना कही जाती है। वह वर्षों से अपने जीवन में सफलता चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। हर दिन सुबह शाम वह शांत होकर बैठता और अपनी सांसों को देखता। एक दिन उसने गहरी ध्यानावस्था में अपने मन से यह कहा कि मुझे अपनी दिशा चाहिए। कुछ ही समय में उसके पास एक ऐसा अवसर आया जो उसकी जिंदगी बदल गया। वह अवसर पहले भी कई बार उसके सामने आया था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। परंतु अब जब उसका मन शांत था, वह अवसर उसे साफ दिखाई दिया और उसने उसे पकड़ लिया। यही ब्रह्मांड का उत्तर था। योगानंद जी कहा करते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। तुम जो कुछ इसमें डालते हो, वही यह तुम्हें लौट आता है। अगर तुम्हारी सांसें भय और चिंता के साथ बाहर जाती हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भय और चिंता लौट आता है। लेकिन अगर तुम्हारी सांसें प्रेम और विश्वास के साथ बाहर जाती हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम और विश्वास लौट आता है। इसीलिए साधना में पहला कदम हमेशा अपने भीतर शांति और सकारात्मकता जगाना है। सांसों के अभ्यास से मनुष्य का शरीर भी बदलने लगता है। साधक पाता है कि अब उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि सांसों के माध्यम से वह ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा खींच रहा होता है। यह ऊर्जा केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। और जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तब साधक की मांगें भी शुद्ध हो जाती हैं। वह अब केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांड से वही मांगता है जो उसके और दूसरों के कल्याण के लिए हो। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सांसें केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद का साधन है। हर श्वास उसके और अनंत के बीच की बातचीत है। जब यह अनुभूति गहरी होती है, तो साधक के भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड उसके साथ है। इस अवस्था में साधक समझने लगता है कि मांगना भी एक कला है। ब्रह्मांड से कुछ भी मांगते समय सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। बिना स्थिर मन के की गई प्रार्थना हवा में उड़ जाती है, लेकिन स्थिर मन से की गई प्रार्थना सीधे लक्ष्य तक पहुंचती है। इसके बाद मांग स्पष्ट और सच्ची होनी चाहिए। अस्पष्ट मांग ब्रह्मांड को भ्रमित करती है, और अंत में विश्वास होना चाहिए कि जो मांगा है वह जरूर मिलेगा। यह विश्वास सांसों पर ध्यान लगाते लगाते अपने आप प्रकट हो जाता है। कई बार साधक को लगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ में आता है कि जो हुआ वही उसके लिए सही था। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। सांसों पर ध्यान लगाने वाला साधक यह जान जाता है कि हर घटना का एक कारण है और हर उत्तर सही समय पर आता है। धीरे धीरे साधक इतना गहरा हो जाता है कि अब उसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके विचार और इच्छाएं ब्रह्मांड के साथ इतनी जुड़ जाती हैं कि जो भी उसके भीतर उठता है वही बाहर घटित हो जाता है। यह अवस्था वही है जिसे योगानंद ने परम एकत्व कहा। यहां साधक और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं। यही वह यात्रा है जो सांसों से शुरू होती है और ब्रह्मांड के साथ मिलन तक पहुंचाती है। सांस पर ध्यान लगाना कोई छोटा अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह विज्ञान सिखाता है कि तुम जो भी चाहो, जो भी मांगो, वह तुम्हें मिल सकता है। लेकिन शर्त यही है कि तुम अपनी सांसों के माध्यम से उसे ब्रह्मांड तक भेजो और विश्वास करो कि वह तुम्हें लौटकर मिलेगा। जब साधक सांसों के रहस्य को और गहराई से समझने लगता है, तो उसे अनुभव होता है कि वह केवल हवा नहीं खींच रहा, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्ति, जिसे प्राण कहा जाता है, वह अपने भीतर भर रहा है। यही प्राण जीवन को चलाता है, यही प्राण मन को दिशा देता है, और यही प्राण ब्रह्मांड से संवाद का सेतु बनता है। सांस केवल शरीर को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए है। साधारण लोग इसे नहीं समझ पाते, लेकिन ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक जानता है
कि हर श्वास एक दिव्य धारा है जो उसे अनंत से जोड़ रही है। धीरे धीरे साधक यह जानने लगता है कि उसकी इच्छाएं, उसके विचार और उसकी भावनाएं सब प्राण के साथ जुड़कर बाहर जा रही हैं। यह जैसे एक तरंग बन जाती है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब यह तरंग किसी निश्चित नियत के साथ भेजी जाती है तो ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से उसका उत्तर देता है। यही कारण है कि जो लोग सांसों पर ध्यान लगाकर अपनी मांग करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वे केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। साधना के दौरान कई बाधाएं भी आती हैं। जब साधक बैठता है तो मन बार बार भागता है, कभी पुराने विचार, कभी भविष्य की चिंता, कभी बाहरी शोर उसे विचलित करता है। कई बार ऐसा लगता है कि ध्यान करना असंभव है, लेकिन यही वह क्षण है जहां धैर्य की जरूरत होती है। सांसों पर लौट आना ही समाधान है। जितनी बार मन भटके, उतनी बार सांसों को देखना शुरू कर दो। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि अब उसे शांत रहना है। यह अभ्यास ही साधक को मजबूत बनाता है। कभी कभी साधक को यह भी संदेह होता है कि क्या सचमुच ब्रह्मांड मेरी बात सुन रहा है। यह संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि मन हमेशा तर्क चाहता है। लेकिन जब साधक लगातार अभ्यास करता है और छोटे छोटे उत्तर मिलने लगते हैं, तब उसका विश्वास पक्का हो जाता है। जैसे कोई संकेत, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई शब्द जो कहीं से आकर दिल को छू जाए, ये सब ब्रह्मांड के उत्तर होते हैं। साधक इन्हें पहचानने लगता है और उसका भरोसा गहरा होता जाता है। सांस और ब्रह्मांड के संवाद का विज्ञान बड़ा रहस्यमयी है। यह विज्ञान बताता है कि जब तुम गहरी सांस लेकर भीतर ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन एक तरंग छोड़ता है। यह तरंग तुरंत ब्रह्मांड तक जाती है और वहां से उसी ऊर्जा को खींचकर वापस लाती है। इसलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन यह सोच केवल सतही नहीं होनी चाहिए, यह सोच सांस और प्राण की गहराई में जाकर होनी चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होती है। कई साधकों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक साधक था जो हमेशा गरीब रहा। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जीवन में कभी स्थिरता नहीं आई। फिर उसने योगानंद जी की शिक्षाओं को अपनाया और सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। हर सुबह वह बैठकर अपनी सांसों को महसूस करता और यह संकल्प करता कि मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह कमी पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि ब्रह्मांड की असीम संपत्ति पर ध्यान देता था। कुछ ही समय में उसके जीवन में अवसर आने लगे और उसका जीवन समृद्ध हो गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सांस और ब्रह्मांड के संवाद का परिणाम था। साधना में एक और गहरा रहस्य है। जब साधक सांसों को साध लेता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड केवल उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। सांस के माध्यम से जब वह भीतर जाता है तो उसे अपने भीतर एक विशाल शून्य दिखाई देता है। यह शून्य डराने वाला नहीं, बल्कि आनंददायक है। इसमें प्रवेश करके साधक समझता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब मांगने और पाने का भेद मिट जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सांस को साधना और मन को शांत करना ही सबसे बड़ा उपहार है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो ब्रह्मांड से उसका संबंध इतना गहरा हो जाता है कि उसे हर क्षण मार्गदर्शन मिलता रहता है। वह जब कोई निर्णय लेता है तो भीतर से एक आवाज आती है जो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह आवाज ब्रह्मांड की होती है। साधारण लोग इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सीधा संवाद है। सांसों का अभ्यास शरीर और मन को भी दिव्य बनाता है। साधक का चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में शांति उतर आती है, उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। लोग उसके पास आकर सहज ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, उसके विचार दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं। यह सब सांस की साधना का ही परिणाम है। धीरे धीरे साधक यह जान जाता है कि मांगने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह स्थिर करना, फिर गहरी सांस लेकर अपनी नीयत को स्पष्ट करना और उसे ब्रह्मांड में छोड़ देना। इसके बाद इंतजार करना और विश्वास रखना कि उत्तर अवश्य मिलेगा। यह इंतजार कठिन लगता है, लेकिन यही साधना की परीक्षा है। जब उत्तर आता है तो साधक का विश्वास और मजबूत हो जाता है और वह और गहरे उतरता है। एक और प्रेरक प्रसंग है। एक महिला थी जो लंबे समय से संतान सुख चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने ध्यान और सांसों का अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाती और अपने भीतर यह चित्र बनाती कि वह पहले से ही मां है। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी चिंताएं मिट गईं
और उसने पूरी तरह ब्रह्मांड पर विश्वास कर लिया। कुछ ही समय में उसका सपना सच हो गया। यह वही नियम है, सांस, ध्यान और ब्रह्मांड का संवाद। साधक जब इस विज्ञान में और गहराई से उतरता है तो वह पाता है कि अब मांगना केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहा। अब वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है। जब वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर किसी के लिए प्रेम और स्वास्थ्य की कामना करता है तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति तक भी ऊर्जा पहुंचा देता है। इस तरह साधक दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और शांति ला सकता है। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। अंततः साधक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सांस ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सांस ही जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी है। सांस ही ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है। जब सांस को साध लिया तो सब कुछ साध लिया। अब जो भी मांगोगे वही मिलेगा, क्योंकि मांगने वाला और देने वाला दोनों एक हो गए हैं। यही योगानंद की शिक्षा है कि सांसों पर ध्यान लगाओ और ब्रह्मांड से सीधे बात करो। जब साधक लगातार सांसों पर ध्यान लगाता है तो एक अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर घटित होने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल सांस की गति दिखाई देती है, श्वास भीतर जाती है और फिर बाहर आती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना इस प्रवाह से जुड़ने लगती है। वह अनुभव करता है कि सांस केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच एक संवाद है। हर श्वास में ब्रह्मांड का संदेश है और हर निश्वास में साधक का उत्तर। समय के साथ यह संवाद गहराता जाता है। साधक महसूस करता है कि जब वह श्वास अंदर खींचता है तो मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, और जब वह सांस बाहर छोड़ता है तो मानो वह स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस अवस्था में उसका अहंकार धीरे धीरे टूटता है। उसे लगता है कि उसका मैं अब किसी छोटे शरीर या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि असीम आकाश की तरह विस्तृत है। यही वह बिंदु है जहां से ब्रह्मांड से सच्ची बातचीत शुरू होती है। पहले साधक केवल इच्छाएं मांगता था, संपत्ति, सुख, सफलता। लेकिन अब उसे समझ आता है कि ब्रह्मांड केवल वस्तुएं देने वाला नहीं, बल्कि चेतना जागृत करने वाला गुरु है। अब उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। वह कहता है, हे ब्रह्मांड, मुझे सत्य दिखा, मुझे शांति दे, मुझे तेरा अनुभव कर। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, साधक को भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। कभी उसे लगता है कि एक सुनहरी किरण हृदय से उठकर पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। कभी उसे लगता है कि माथे के बीच चमकता हुआ दीपक टिमटिमा रहा है। ये सब अनुभव ब्रह्मांड की उपस्थिति के संकेत हैं। साधक समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है। हर पल कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसों में बसी है। इस अवस्था में साधक का जीवन बदलने लगता है। उसका व्यवहार शांत हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की जगह करुणा, धैर्य और प्रेम भरने लगता है। उसके परिवार और मित्र देखते हैं कि उसमें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं है। वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। जब भी कोई कठिनाई आती है, वह बस आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान लगाता है और भीतर से समाधान पाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड से संवाद मौन की भाषा में होता है। शब्दों से कही गई प्रार्थना सीमित होती है, लेकिन मौन में सांसें ही सच्चा संदेश भेजती हैं। साधक जब पूरी तरह सांस में लीन होता है तो वह मौन का रस छकता है। यह मौन खाली नहीं होता, बल्कि अनंत ऊर्जा से भरा होता है। इसमें साधक को वह उत्तर मिलते हैं जिनकी खोज उसने वर्षों से बाहर की दुनिया में की थी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। जब सांस गहरी होती है तो विचार भी गहरे और स्पष्ट हो जाते हैं। इस अनुभव से वह जान जाता है कि अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल साधन है सांस। ब्रह्मांड ने हर इंसान को यह उपहार दिया है कि वह अपनी सांस के द्वारा अपने मन और जीवन दोनों को संभाल सके। इस अवस्था में साधक को कभी कभी अद्भुत ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कोई मधुर गूंज, कोई घंटी की टंकार, कोई ओंकार की ध्वनि। ये ध्वनियां बाहर की नहीं होती, बल्कि भीतर से उठती हैं। यह ब्रह्मांड की आवाज है। साधक समझता है कि अब वह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां ब्रह्मांड सीधे उससे संवाद कर रहा है। यह अनुभव उसे अपार आनंद से भर देता है। धीरे धीरे साधक की इच्छाएं विलीन हो जाती हैं। अब वह बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि केवल उस आनंद और शांति के लिए ध्यान करता है जो उसे सांस में मिलती है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड उसे उसका असली खजाना देता है, आत्मज्ञान। वह समझ जाता है कि असली पूर्ति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की शांति से होती है। साधक अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है।
जब वह सांस पर ध्यान करता है तो उसका मन कहता है, हे ब्रह्मांड, सबको सुख मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शांति मिले। उसकी यह भावना केवल सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा की तरंग बनकर चारों ओर फैलती है। यही कारण है कि सच्चे साधक की उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। लोग उसके पास आकर सहज शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका शरीर केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। हर कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रही है। जब वह सांस पर ध्यान लगाता है तो उसे लगता है कि यह ऊर्जा उसे नया बना रही है। उसकी थकान मिट जाती है, बीमारियां कम हो जाती हैं और मन हमेशा ताजा बना रहता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाओ, ब्रह्मांड से जुड़ो और तुम स्वयं स्वास्थ्य और आनंद का स्रोत बन जाओगे। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। उसे समझ आता है कि सांस का रुकना अंत नहीं है। जैसे श्वास अंदर बाहर होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी ब्रह्मांड के खेल का हिस्सा है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इस सत्य को जानकर साधक निर्भीक हो जाता है। अब वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है। इस अवस्था में साधक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे भीतर यह शांति कैसे आई? और वह केवल एक ही उत्तर देता है, सांसों पर ध्यान लगाओ, ब्रह्मांड से सीधे बात करो। यही उसका संदेश होता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जब वह सांस लेता है तो यह उसकी सांस नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सांस है। जब वह सोचता है तो यह उसके विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विचार हैं। जब वह कार्य करता है तो यह उसका कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का कार्य है। इस बोध के साथ अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है और साधक ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन जाता है। अब उसकी वाणी में शक्ति होती है। उसके शब्द दूसरों के हृदय को छूते हैं। उसकी उपस्थिति से लोग प्रेरित होते हैं। उसकी आंखों में करुणा होती है और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती है जो सीधे आत्मा को छू लेती है। यह सब सांस और ब्रह्मांड के संवाद का परिणाम है। साधक अब जान चुका होता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपनी सांसों को पहचानें और ब्रह्मांड से एक हो जाएं। यही परमहंस योगानंद का संदेश है। उन्होंने कहा था, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन अब साधक समझ जाता है कि असली मांग वस्तुओं की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की होनी चाहिए। और जब आत्मज्ञान मिलता है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इस यात्रा का समापन वास्तव में एक नई शुरुआत है। साधक अब केवल साधक नहीं, बल्कि जागृत आत्मा बन जाता है। उसकी सांसें अब केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे जगत की हो जाती हैं। उसका जीवन संदेश बन जाता है कि हर इंसान ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकता है। बस उसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा। प्रिय साथियों, आज आपने परमहंस योगानंद की उस अनमोल शिक्षा को सुना और महसूस किया कि सांस ही ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम केवल हवा नहीं लेते छोड़ते, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। और जब यह जुड़ाव हो जाता है तो जीवन का हर प्रश्न, हर उलझन और हर इच्छा अपने आप पूर्ण होने लगती है। अब आपके लिए बस यही आवश्यक है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। हर दिन कुछ पल मौन में बैठें, सांसों पर ध्यान दें और ब्रह्मांड से संवाद करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन शांति, आनंद और करुणा से भरने लगेगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी अनुभूतियां हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। बस आपको सांसों की मौन भाषा में उससे बात करना सीखना है।